हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेटर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम एंड फाइंड एक्स एंड वाई, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। ये जो लेंथ दी हुई है ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है अपने को। आपको क्या बोला हुआ है, गन्स एंड रन्स जो है, ये जो फिगर्स दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है हमारा GUNS गन्स एंड सेकंड पार्ट है RUNS रन्स। ये दोनों के दोनों हमारे पैरेललोग्राम है, ठीक है। आपको फाइंड करना है यहाँ पर जो x और y दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमें x दिया हुआ है, यहाँ पर हमें y दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए x और y, इन दोनों की वैल्यूज़ को अपने को फाइंड करना है, ठीक है। दोनों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों बेस्ड है हमारे पैरेललोग्राम के ऊपर, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की हमारे को प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जब हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता होगी जब तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब तो हम इसको क्रैक कर पाएंगे इक्वेशन को। तो यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को पता होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेललोग्राम की क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए GU जो होगी वो SN की इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। तो 3y - 1 को 26 के इक्वल हम रख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ गिवन डैट, सबसे पहले हम लिखते हैं किस टाइप से लिखेंगे हम, इट इज़ गिवन डैट GUNS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। कोई परेशानी, चलिए ये इतना लिख दिया अपन ने। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर अगर ये पैरेललोग्राम है तो GU जो होगी वो SN की इक्वल होगी, ठीक है। रीज़न, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए GU जो है वो इसकी लेंथ कितनी है, 3y - 1। तो हमने GU के नीचे लिख दिया 3y - 1। SN की लेंथ कितनी है, 26। तो हमने लिख दिया SN के नीचे 26, ठीक है। इसे सॉल्व कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3y है, यहाँ पर -1 है, ट्रांसपोज करेंगे तो 26 + 1 हो जाएगा, -1 ट्रांसपोज +1 होगा। 3y = 26 + 1 27, देन y = 27 डिवाइडेड बाय 3 ट्रांसपोज होकर डिवाइड में जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में जाता है। तो 3 9 = 27, y की वैल्यू जो आई है वो 9 आई है। क्लियर है बात, चलिए ये पार्ट हमारा कंप्लीट। अब देखिए सिमिलरली जैसा हमने ये किया था, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो SG होगा वो किसके इक्वल होगा, NU के इक्वल होगा। क्योंकि ये वाला रीज़न आप लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देन SG की वैल्यू देखिए, SG की कितनी वैल्यू है, आप कहोगे 3x। NU की कितनी है, NU की 18 दे रखी है। देन हम कह सकते हैं x = 18 और 3 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो डिवाइड में जाएगा, 3 6 = 18। x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 6। कितनी आई है, x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 6, ठीक है। तो इस वाले पार्ट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था इसके अंदर x की वैल्यू तो हमारी 6 आई है और y की वैल्यू हमारी 9 आई है। क्या आप चेक करना चाहते हो, जी हाँ बिल्कुल चेक करना चाहते हैं कि x हमने निकाला और y जो हमने निकाला ये क्या हमारा सही है। तो आप चेक करिए, देखिए अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। x में देखिए 3x जो लिखा हुआ है, 3x में x की वैल्यू पुट करिए। तो x की वैल्यू जब पुट करूंगा इसमें 3x में, तो 3 × x मतलब 6, तो 3 × 6 में करूंगा तो 18 आएगा। बताओ यहाँ पर 18 आ रहा है, यहाँ पर भी 18 आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल अपोजिट साइड्स इक्वल हो रही है। तो हमने x की वैल्यू सही निकाली। सिमिलरली यहाँ पर y की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू 9 आई है, तो 3y - 1 में देखिए पुट करिए तो 9 3 = 27, 27 - 1 26, यहाँ पर 26, यहाँ पर भी 26, जी हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि हमने x और y बिल्कुल राइट निकाला है। क्लियर है, समझ गए बात। चलिए अब आगे बढ़े, आगे सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है RUNS, ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो हम लिख सकते हैं इट इज गिवन दैट RUNS इज अ पैरेललोग्राम, लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया रन्स इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए अगर ये पैरेललोग्राम है, फिर से अगर ये पैरेललोग्राम है, अब सेकंड प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बता दी, सेकंड प्रॉपर्टीज जो डायगोनल्स होती है पैरेललोग्राम की वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। क्या करती है, जो डायगोनल्स होती है पैरेललोग्राम की वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। ये जो डायगोनल्स है देखिए यहाँ पर ये डायगोनल्स है और ये डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी है, टोटल 2 है। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। अब आप कहोगे बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है सर, तो बाइसेक्ट मीन्स होता है जस्ट हाफ करना।
मतलब इक्वल इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करना। अगर मैं कहता हूँ कि एक ये लाइन है, मैंने कहा ये लाइन 6 सेंटीमीटर की है, जब मैं इसे बाइसेक्ट करूँगा तो बिल्कुल मैं डिवाइड करूँगा इक्वल इक्वल पार्ट के अंदर, मीन्स 3 सेंटीमीटर में। ये 3 सेंटीमीटर होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है, जस्ट हाफ करना। क्या होता है, जस्ट हाफ करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर डायगोनल्स इसकी बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो हम क्या ये नहीं कह सकते हैं जो ये होगा ये इसके इक्वल होगा, मतलब x प्लस वाई, यहाँ तक आपको x प्लस वाई दिया हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो हम क्या ये नहीं कह सकते x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, कह सकते ना। तो हमने कहा कि अगर ये पैरेललोग्राम है रंस, तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब देखो, पहले आप x प्लस वाई को मत लीजिए, क्योंकि x प्लस वाई सॉल्व नहीं होगा पहले। क्यों नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, और 2 वेरिएबल्स और एक इक्वेशंस कभी सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जितनी इक्वेशंस उतने वेरिएबल्स, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई अगर आप पहले लोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे बताइए, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, इक्वेशन एक ही है हमारे पास में। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हम पहले क्या लेंगे, ये वाली लेंगे, ये वाली डायगोनल्स को लो, एस यू को लो, एस यू डायगोनल है तो एस यू डायगोनल्स क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है। तो y प्लस 7 आप लीजिए ऐसे, y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। क्या लिया, y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। क्यों, आप लिखोगे यहाँ पर रीजन, डायगोनल्स हमने इक्वल में क्यों रखा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ है पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है, ये हमने लिख दिया। तो y की वैल्यू अपनी निकल सकती है। अब देखो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, ये कैसे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है, इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है और इक्वेशन भी एक ही है। तो एक वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे आप, 20 और प्लस 7 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना -7। तो y इज इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 13। अब y की वैल्यू हमारी 13 आ गई ना। चलिए अब हो जाएगा अपना क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे करेंगे, अब देखो ये वाला सिमिलरली इसी टाइप से हमारा क्या होगा, जो x प्लस वाई होगा वो 16 के इक्वल होगा। क्यों, ये वाला रीज़न लिखोगे आप, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अपने पास में है क्या, नहीं है, तो x की वैल्यू तो फाइंड करनी है। y की वैल्यू हमने निकाली है 13, तो हम लिख सकते हैं y की वैल्यू 13। ठीक है, इसको चाहे भले आप इक्वेशन फर्स्ट ऐसे बोल दो, इक्वेशन फर्स्ट, जिससे कि हम यहाँ पर रीज़न लिखे कि y की वैल्यू कहाँ से आई है। x प्लस वाई की वैल्यू हमने 13 इज इक्वल टू 16। यहाँ पर आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो वो समझ जाएंगे कि अच्छा इक्वेशन फर्स्ट से हमारी y की वैल्यू हमने 13 रखी है। अब देखिए x 16 प्लस 13 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -13 होगा। देन x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 16 माइनस 13 कितना होता है, 3। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। समझ रहे हो मेरी बात को, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई है। तो x की वैल्यू हमारी 3 आई है और y की वैल्यू हमारी 13 आई है। ठीक है, ये x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 13। सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू 6 आई थी और y की वैल्यू हमारी 9 आई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, हमने निकाली है यहाँ पर x की वैल्यू तो 3 एंड y की वैल्यू हमारी 13 निकली है। क्लियर है, चेक कर लेते क्या ये सही है, जी हाँ चेक कर लेते। देखो यहाँ पर y प्लस 7 और 20 है, देखिए y प्लस 7 और 20 क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। जस्ट हाफ करता है ना, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक y प्लस 7 है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 20 है। तो y प्लस 7 यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं y की, y प्लस 7 है तो वैल्यू पुट करते हैं y की वैल्यू कितनी है, 13 है। 13 पुट करोगे जब y प्लस 7 में, तो 13 प्लस 7 कितना होता है, 20। देखिए यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए इस वाली डायगोनल्स में x प्लस वाई की वैल्यू पुट करिए, x कितना है 3 है, y कितना है 13 है। 13 प्लस 3 जब करोगे तो 16 आएगा। देखिए यहाँ पर 16 है और यहाँ पर भी हमारा 16 है। क्लियर है, तो आप चेक भी कर पा रहे हो कि हमने x और y जो निकाला वो सही निकाला या नहीं निकाला। क्लियर है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।